हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा यदि आपके पशु में यदि जब घाव होता है, घाव होने के बाद में यदि उनमें कीड़े पड़ जाएं तो उनका इलाज कैसे करना चाहिए। बहुत से ऐसे जो पशुपालक हैं, जो मेरे वेटरनरी स्टूडेंट हैं, उन्होंने मेरे से बार बार निवेदन किया था कि सर इन पर एक वीडियो बनाएं कि हम कौन सी ऐसी मेडिसिन हम उपयोग में ले सकते हैं या कौन सा हम जो घरेलू नुस्खा भी उस पशु पर हम आजमा सकते हैं। इसके बारे में आज आपको डिटेल से बताया जाएगा। तो जो अभी मेरे चैनल पर जो नए आए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में आप बेल आइकन को दबाएं और उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसको दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हर प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखिए, पशुओं में घाव में कीड़े क्यों पड़ते हैं। देखो, पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी यदि आपकी गाय व भैंस होती हैं तो गाय व भैंस के सबसे ज़्यादा आपको कीड़े देखने को मिलते हैं जो पीछे का भाग है, जो वेजाइना के पास या एनस के पास। तो उनमें क्या है कि वहाँ का भाग क्या आता है कि जो गिला रहता है, या गिला रहने की वजह से यदि आपका पशु जैसे ताज़ा ब्याया हुआ है या ताज़ा डिलीवरी हुई है तो डिलीवरी होने के बाद में जैसे जो भी कुछ यदि अपशिष्ट पदार्थ जो आपका पशु बाहर डालता है तो उसकी वजह से वो क्या है कि वहाँ पर चिपके रह जाते हैं। तो वहाँ पर जो गंदगी चिपकी रह जाती है, या यदि आपका पशु डिस्चार्ज डालता है, वो लंबे समय तक यदि डिस्चार्ज डालता है तो डिस्चार्ज भी क्या है कि आपके पशुओं को पीछे लग जाता है। तो पीछे लगने की बजाय वहाँ पर क्या करते हैं कि वो लंबे समय तक लगा रहता है, तो वो गंदगी की वजह से वहाँ पर क्या है कि ऐसे मक्खियाँ बैठती हैं और मक्खियाँ क्या करती हैं कि वहाँ पर कीड़े पैदा कर देती हैं। उसकी वजह से क्या है कि आपके पशु में वो मक्खियों की वजह से कीड़े घाव होता है और घाव की वजह से वहाँ पर कीड़े पैदा हो जाते हैं। और आपको लगता है कि पीछे के भाग किस प्रकार से लगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा सूजा हुआ भाग दिखता है, तो आप ऐसा लगते हैं कि हमारे पशु कुछ किसी जानवर ने काट लिया है या किसी की ऐसी लग गई है जिसकी वजह से हमारे पशु का जो पीछे का भाग है वो सूज गया है। या आपके पशु के अदर भाग में भी जिस प्रकार से आपके पशु में पड़ते हैं, जिस प्रकार से छोटे जो भेड़ बकरियों में उनमें कानों में पड़ जाते हैं, तो वो भी यही स्थिति होती है। तो जब भी यदि कीड़े पड़ते हैं तो उस स्थान पर क्या है कि एक छोटा सा उस घाव में एक छेद होता है शुरू में, और छेद होता है, उस छेद में से आपको ब्लड दिखाई देता है, ब्लड निकलता है। जब भी यदि आपके पशु में घाव में जब कीड़े पड़ते हैं तो उसमें क्या है कि ब्लड दिखता है। नहीं कि आपको ऐसा नहीं है कि यदि आपके जब घाव में कीड़े पड़े हैं और वहाँ पर आपको पस दिखाई देगी, बिल्कुल भी पस नहीं आएगी, तरोताज़ा आपको ब्लड दिखाई देगा। ब्लड यदि आपके पशु में इस प्रकार से आ रहा है घाव से, तो ये देख लेना चाहिए कि आपके पशु में घाव में कीड़े हैं। तो अब घाव में कीड़े हैं तो इसका सर्वप्रथम आपको क्या इलाज करना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए कि जो पोटेशियम परमंगनेट होती है, पीपी यानी पोटेशियम परमंगनेट के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं। पीपी के पानी से आपको थोड़ा पोटेशियम परमंगनेट लेना है और पानी लेना है और उसमें घोल करके आपके पशु को अच्छी तरह से उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर लेना है। यदि पीपी भी यदि आपके पास नहीं हो तो आप जो नीम की पत्तियां हैं, नीम की पत्तियों को आप गर्म करके यदि जो उसका पानी होता है उससे भी आप अच्छी तरह से साफ कर सकते हैं। उचित तरह से साफ करके और फिर आपको क्या करना है, उसके अंदर आपको जो मेडिसिन है वो उपयोग में लेनी है। जिस प्रकार से मैं आपको बताता हूँ कि उसमें आपको ये पाउडर उपयोग में लेना है। जिस प्रकार से नेगासेंट पाउडर आता है, ये नेगासेंट पाउडर उस घाव में जो यदि कीड़े पड़ जाएं तो उस घाव में उपयोग में लेना है। इस पाउडर को किस प्रकार उपयोग में लेना है, इस पाउडर को किसी गोज या पट्टी पर रख लेना है और वहाँ पर रख करके और जो घाव होता है उसके अंदर चिमटी की सहायता से आपको घाव में प्रवेश करा देना है। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ कि यदि आप बैटरी जेल लेना चाहते हैं तो जो कीड़े होते हैं उनका जो जग है उनको थोड़ा छुटाने की कोशिश करें, तो आप चिमटी की सहायता से उस घाव में से आप कीड़े भी निकाल सकते हैं। यदि आप थोड़े बहुत कीड़े निकालिए घाव से, यदि घाव से आप कीड़े निकाल लेंगे और कीड़े निकालने के बाद में यदि आप मेडिसिन का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। और फिर क्या है कि यदि कीड़े नहीं निकालेंगे तो वहाँ पर क्या है कि उनका झुंड रहता है, तो वहाँ पर क्या है कि उनका स्पेस नहीं मिल पाता है मेडिसिन को, तो स्पेस नहीं मिल पाता। हालांकि कीड़े मर जाएंगे ऐसा नहीं है, तो आप एक दो कीड़े चिमटी की सहायता से बाहर निकाल लें और फिर गोज पर ये पाउडर ला करके और उसके अंदर डाल दें और उसको किसी गोज या पट्टी या रुई से उसे अच्छी तरह से बंद कर दें। देखो, कीड़ों का बंद करने का ये है कि जब कीड़े को बाहर से यदि कोई हवा नहीं लगेगी, एकदम बंद हो जाएगा, तो कीड़े बहुत जल्दी खत्म होंगे। कीड़े की ये खासियत होती है कि कीड़े को जब यदि किसी घाव पर खत्म करना है, घाव में कीड़े हैं, तो उसको अंदर जो कीड़े मारने वाले जितने भी जो ये पाउडर आता है, इस प्रकार का ये पाउडर आप उपयोग में लें और दाब दें और घाव को अच्छी तरह से बंद कर दें। बंद करने पर क्या है कि वो बंद रहेगा तो वो कीड़े सब के सब खत्म हो जाएंगे। और फिर क्या करना है, यदि आपके पशु में बहुत बड़ा घाव हो गया है
कीड़े हो गए तो आपको ये स्प्रे उपयोग में लेना है। जिस प्रकार से विरबे कंपनी का स्प्रे आता है लोरेक्सेन, इसी प्रकार अदर कंपनी के भी स्प्रे आते हैं, वो भी आप उपयोग में ले सकते हैं। जो अदर कंपनियों के स्प्रे आते हैं वो भी आप उपयोग में ले सकते हैं। लेकिन ये स्प्रे आपको उपयोग में किस प्रकार से लेना है? यदि आपको बैटरी जेल लेना है, यदि आपके पशुओं के घाव में बहुत ज़्यादा कीड़े हो गए, तो जिस प्रकार से आप ये नेगासेन पाउडर उपयोग में लिया, नेगासेन पाउडर को आप डाल करके अच्छी तरह से उसमें डाल दिया, उसके बाद में आप उसे स्प्रे भी कर सकते हैं। और उस घाव में यदि आप वहाँ पर गोज व पट्टी लगाने के बाद में भी उस जगह पर क्या है कि आपको स्प्रे कर देना है। अच्छा स्प्रे होना चाहिए। स्प्रे जिस प्रकार से विरबेक का लोरेक्सन बहुत ही अच्छा स्प्रे, ये उपयोग में ले, उस जगह पर स्प्रे कर देंगे तो बाद में क्या है कि वहाँ पर जो मक्खियाँ वो नहीं बैठेंगी। यदि मक्खियाँ और नहीं बैठेंगी तो आपके जो घाव है वो जल्दी भरने की कोशिश भी करेगा और घाव जल्दी भी भरेगा। और यदि आपके पशु में यदि इंजेक्शन के तौर पे यदि आप लगाना चाहते हैं तो इसके तौर पर आप जो आयुर्मेक्टिन साल्ट का जो इंजेक्शन आता है, जिस प्रकार से आईटेक है, ये आयुर्मेक्टिन साल्ट, ये इंजेक्शन आप लगा सकते हैं 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट सबकट। आपको ये इंजेक्शन उस पशु को लगा देना है सबकट। यदि आपको बैटरी जेल लेना चाहते हैं, यदि आपके पशु में घाव में कीड़े हैं तो आपके पशुओं में घाव में जितने भी प्रकार के कीड़े हैं वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। यदि आपको लग रहा है कि घाव में यदि जिस प्रकार से कीड़े हैं और बहुत ज़्यादा घाव हो गया है या घाव होने की स्थिति में आपके पशु को दर्द भी हो रहा है, तो साथ में आप एंटीबायोटिक इंजेक्शन भी उपयोग में ले सकते हैं। एंटीबायोटिक इंजेक्शन के तौर पर आप स्टेप्टोपेनिसिलिन उपयोग में ले सकते हैं, लगातार 3 दिन आप उपयोग में ले सकते हैं। साथ ही साथ आपके दर्द के लिए जिस प्रकार से मेलोनेक्स इंजेक्शन आता है वो भी आप उस पशु को लगा सकते हैं। बड़ा पशु है तो 15 ml इंट्रामस्कुलर, और छोटे हैं तो भेड़ बकरियां तो उससे 5 ml आप इंट्रामस्कुलर वो इंजेक्शन भी आप उपयोग में ले सकते हैं। यदि आपके पशु में घाव ज़्यादा है, दर्द हो रहा है, तो इस स्थिति में इस प्रकार से यदि आप ये ट्रीटमेंट करेंगे तो आपके पशु में जो जितने भी प्रकार के घाव के कीड़े वो ठीक हो जाएगा। और जब भी यदि आपके पशु में घाव में जो कीड़े पड़ते हैं उसका घाव भी बहुत जल्दी ही भर जाता है। और देसी इलाज के लिए एक यदि आप कपूर भी ले सकते हैं। जो कपूर होता है, कपूर को आप बारीक पीस लेना है। कपूर को बारीक पीसने के बाद में उसके अंतर्गत आप सरसों का तेल भी मिला सकते हैं, और उसको सरसों का तेल मिला करके आप पशु को जो घाव पर कीड़े होते हैं वहां पर आप उसमें भर सकते हैं। उससे भी कि आपके पशु यदि नॉर्मल यदि कीड़े तो वो खत्म हो जाएंगे। इस प्रकार से यदि आपके पशु में किसी भी प्रकार का यदि घाव में कीड़े हैं तो उसका इलाज हो सकता है। अब शॉर्ट तरीके से बताऊं तो यदि आपको क्या करना है, आपको जो कीड़े मारने वाला जो पाउडर है वो उपयोग में लेना है, साथ साथ आपको जो स्प्रे आता है वो उपयोग में ले, बैटरी जेल यदि आपको लेना चाहते हैं, और यदि आपके पास यदि पशु चिकित्सक यदि वो इंजेक्शन लगाना चाहते हैं तो इंजेक्शन भी आप लगवा सकते हैं। और यदि नॉर्मल है तो बिना इंजेक्शन के बिना भी आपके पशु में जो घाव में कीड़े हैं वो किल हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, पशुपालकों के साथ और मेरे जितने भी वेटरनरी स्टूडेंट हैं उनके साथ आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।